मुझे ये हो कि लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी, अरे मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए एवरेज के आज हम ऐसे कुछ सवाल को लेकर आए हैं जो लेटेस्ट है और ये सवाल भले ही देखने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन इसके बनाने के तरीके बहुत शॉर्टकट हैं। अब बहुत जल्दी सवाल को बना सकते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। ये 2020 MTS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको बताने से पहले जो भी क्वेश्चन है सबको बताने से पहले हम लेके चलेंगे आपको इसके कुछ बेसिक चीज को सीखेंगे। दोस्तों एक मेथड होता है एलिगेशन जो एवरेज में इस्तेमाल होता है, एलिगेशन रूल। देखिए एलिगेशन का क्या मतलब होता है? मिश्रण, ALLIGATION, एलिगेशन यानी क्या होता है? इसका हिंदी होता है मिश्रण दोस्तों, या मिक्सचर कहिए। एलिगेशन का रूल कब लगाते हैं? एलिगेशन रूल है क्या? ये देख लीजिए, कैंची छाप, यही एलिगेशन रूल है। इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको कहते हैं सेकंड पॉइंट, इसको कहते हैं कॉमन पॉइंट। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। और ये जो बिंदु हो गया, ये लाइन आई, ये लाइन आई, तो यहां पर कट की दोनों ने, ये दोनों के लिए है, तो ये कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट। ध्यान रहे कि कोई भी संख्या यहां पर हम लिखते हैं तो इन दो संख्या का अंतर, एक संख्या यहां, एक संख्या यहां, एक संख्या यहां लिखाएगा, तीन संख्या, इन दोनों का अंतर यहां लिखाएगा, माने रोड पकड़ के सीधे आएगा, यहां वाला का अंतर यहां लिखाएगा, और यहां आता है हमेशा अनुपात। याद रहे दोस्तों, इधर या तो संख्या का रेशियो आएगा या मात्रा का रेशियो आएगा। जैसे दाल, चावल, चीनी, दूध, पानी है तो उनकी मात्रा होगी, जबकि लड़का है, लड़की है, विद्यार्थी कहेगा, घोड़ा, गधा, कबूतर, तो इन सब की संख्या आती है, ये रेशियो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए नियम ये कहता है कि मान लीजिए कि यहां 20 है तो यहां अगर 22 है तो 20 से 22 एक ज्यादा हुआ, माने दो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो एक बिंदु पर इससे कम रहेगा, तो यहां हो सकता है 19 होगा। कॉमन वाला जो हमेशा मान रहेगा वो एक से बड़ा होगा, ये सॉरी दोनों से बड़ा हो गया, तो यहां आप 25 लिख सकते हैं। जैसे कॉमन वाला का जो वैल्यू होता है वो एक से अगर बड़ा है तो दूसरे से छोटा जरूर होगा, माने कॉमन वाला कोई एक से बड़ा और एक से छोटा रहता है। तो आपको क्या करना है? सीधे घटा के लिखना है। जैसे 25 22 है तो इन दोनों को घटा के यहां लिख देना है, 25 22 का अंतर 3, 20 22 का अंतर 2, ऐसे लिख देना है। ये 3:2 इनका रेशियो हो जाएगा। समझना है सामने सामने, यानी यहां वाला का मान ये 3 है और इधर वाला का मान 2 है। अभी हम बताएंगे, मान लीजिए किसी स्कूल में सभी विद्यार्थी का औसत वजन 35 केजी है, तो सभी विद्यार्थी का औसत वजन 35 केजी। लड़का का औसत वजन कह देंगे 38 केजी, ठीक है, और लड़की का औसत वजन 27 केजी। लड़की का औसत वजन 27 केजी। क्या लिखा यहां? लड़का का, लड़की का, सभी का, तो सभी विद्यार्थी का औसत वजन 35 केजी, लड़का का औसत वजन 38 केजी, लड़की का औसत वजन 27 केजी। अब पूछेगा कि उस क्लास में लड़का लड़की के संख्या का अनुपात क्या है, तो देखिए यहां किलो और लीटर में तो आएगा नहीं, संख्या में आएगा, तो इनकी रेशियो, इन दोनों का अंतर यहां लिखना है 8 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर यहां लिखना है 3 हो जाएगा। 8:3 समझना है, और यह समझना है कि लड़का यदि 8 गो है तब लड़की जो है से 3 गो है, यह रेशियो हुआ। बात है समझ में। अब एक बात और नियम कहता है, एलिगेशन का नियम कहता है कि जो चीज लिखिएगा तीनों बिंदु पर, जैसे एज लिखिएगा तो तीनों जगह एज, अगर तीनों जगह संख्या लिखते हैं तो तीनों बिंदु पर संख्या ही लिखना है, ठीक है। किसी का आय लिखते हैं तो तीनों जगह आय लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक बिंदु पर आय और एक बिंदु पर व्यय लिख देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो आइए अब देखिए सवाल, और कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। इस छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छा चीज सीख के जाने वाले हैं आप। किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 है, तो कॉमन चीज तो आपको पहले खोज लेना है, कॉमन क्या है।
किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 रुपया है, 12 ऑफिसरों का औसत आय 400 है तथा बचे ऑफिसरों का औसत आय 56 है। संख्या में कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। यहां संस्था लिखना चाहिए था, संस्था में कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। संस्था में कुल कर्मचारी की संख्या, किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 है, तो प्रत्येक के लिए हुआ, तो सब के लिए हुआ ना, तो ये कॉमन बात सुनिए, प्रत्येक का औसत आय कितना है 60 रुपया, इस सब के लिए बात बोला गया, कॉमन बात हो गया, ये प्रत्येक के लिए बोला गया। किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 है, 12 ऑफिसर का औसत आय 400 है। अब देखिए ये 12 ऑफिसर होंगे, 12 ऑफिसर होंगे, इनका जो है कितना दे दिया है 400 रुपया दे दिया है। उसके बाद कहता है बचे ऑफिसरों का औसत 56 है। जो दूसरा बार बोला जाएगा उसको दूसरी बिंदु पर लिख देना है, जैसे कॉमन बिंदु पर कॉमन बात लिख दिए। अब जो बचा ये आय लिखे हैं 60 रुपया, तो सब जगह आय लिखना है, तो पहली बिंदु पर 412 कर्मचारी का और फिर शेष कर्मचारी का 56, यहां भी आए, यहां भी आए, यहां भी आए। लेकिन दोस्तों इसमें कर्मचारी है तो कर्मचारी न लीटर में होगा न किलो में होगा, संख्या में होगा, तो यहां जो रेशियो आएगा उनकी संख्या का आएगा, संख्या का रेशियो। इसको घटाइए 340, इसको घटाइए 4, काट लीजिए 4 एक कम 4 देखिए 4 अठे 32 और 4 पचे 20, 1:25। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि पहले जो 12 ऑफिसर आया है, देखिए इधर 400 कमाता था और नीचे उनकी संख्या आया, यानी 400 रुपया कमाने वाला का संख्या अनुपात में 1 है और 56 रुपया कमाने वाला का संख्या अनुपात में 85 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 400 रुपया कमाने वाला का संख्या तो अनुपात में 1 है, जबकि उनकी संख्या रियल में 12 है, तो अनुपात 1 का मान 12 हो गया। आपसे टोटल कर्मचारी पूछा है, तो टोटल कितना हो गया 50 या 1 अनुपात में 86, टोटल हो जाएगा 85 1 86, अनुपात 1 का मान 12 है, तो 86 का मान कितना 12 से गुना, 12 छके 72 के 2 हासिल 7 और 12 छके 72 हो गया। उसके बाद बड़ी 8 96 और 7 96 7 103 1032 हमारा आंसर ऑप्शन सी। ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। अगर आप नहीं समझे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल आपको समझ में हर हाल में आएगा। देखिए सवाल कहता है किसी स्कूल में विद्यार्थी की औसत आयु 13.2 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 14.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात क्या होगा? लड़कियों की संख्या का लड़कों के संख्या से अनुपात, लड़की पहले लिखना है, लड़का बाद में लिखना है, उनकी रेशियो पूछा है। दोस्तों देखिए कोई भी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांट रहा है, एलिगेशन रूल लगा दीजिए। कैसे 2 गुण पर बांट रहा है? तो उम्र के हिसाब से लड़का लड़की को अलग अलग बांट रहा है कि लड़कों का उम्र अलग और लड़कियों का अलग दे रहा है। देखिए किसी स्कूल में विद्यार्थी की औसत आयु 13.2, तो विद्यार्थी का कहने का मतलब लड़का लड़की सब हो गया, तो एक कॉमन बात है और सब जगह औसत आयु है, तो हम यहां लिख देंगे सभी का औसत आयु 13.2 वर्ष। अब हम लड़की पहले लिखेंगे और लड़का बाद में, क्यों? क्योंकि सवाल जो अंतिम में पूछा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, पहले लड़की तब लड़का। अब देखिए तो कॉमन वाला लिखा गया, लड़कों की औसत आयु 14.4 है, 14.4 है लड़कों का, और लड़कियों का 12.3, तो लड़की का लिख दिए 12.3, लड़की हो गया लड़का हो गया। और ये लीटर किलो में होंगे कि संख्या में होंगे? तो भैया ये संख्या में होंगे, संख्या का रेशियो। इन दोनों का अंतर इधर लिखना है, तो देखो 12.3 में से 13.2 न घटेगा, उल्टा घटा दीजिए, 12 में से 3 गया 9, बस बात खत्म हो गया। और ये घटाइएगा, चूंकि ये 12 में से 12 गया तो 0। अब देखिए इसको घटाइए, बड़का है छोटका है। एक बात और बोले थे, कॉमन का जो मान होता है अगर एक से वो बड़ा है तो दूसरे से छोटा वो जरूर होगा। हाँ, चाहे पहले से छोटा है दूसरे से वो बड़ा हो जाएगा, कॉमन वाला। अब घटाइए, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 घटा तो 2 आया हमारा, और ये बचा 14 में से 13 गया तो 1 दशमलव बीच में। दोस्तों दशमलव से दशमलव उड़ा सकते हैं, एक अंक बात था। अब ये 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी लड़की और लड़का के संख्या का अनुपात 4:3 है। ऑप्शन सी कहिएगा।
देख लीजिए, क्योंकि इस सवाल में बहुत लोग गलत करके आएंगे और 3:4 भी मार के आएंगे, लेकिन हमें लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात पूछा है। लड़की पहले लड़का बाद में, इसीलिए लड़की पहले लिखा लड़का बाद में लिखा। समझना है सामने सामने कि क्लास में अगर 4 लड़की होगी तो क्लास में 3 लड़का होगा। सामने सामने समझते हैं, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों का औसत आयु 18.4 वर्ष है। लड़कियों की 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? लड़का पहले बोला, लड़की बाद में बोला। और कक्षा के सभी विद्यार्थी का औसत वजन दे दिया गया है। कक्षा में छात्रों का औसत वजन 16.8, मतलब ये सबका है। अब उसके बाद लड़का पहले और लड़की बाद में रखा गया है। बोला कि लड़कों का 18.4 वर्ष है, 18.4, और लड़कियों का जो है 16.4। अब क्या करना है? करना यह है कि इनका अंतर कर लेना है। तो 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। अब ये बचा हमारा 17 में से 16 गया 1, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो इसी को इसमें से घटा देते हैं, यानी 0.4 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद इधर भी है, एक अंक बाद इधर भी है। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 1:4। 1:4 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। याद रहे 4:1 भी ऑप्शन में है, तो थोड़ा होशियारी से मारिएगा, संयम रखिएगा, है ना। दोस्तों ध्यान दीजिए, 80 विद्यार्थी में लड़के एवं लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। इसको तो ऐसे बनाएंगे, लड़की 60% है, लड़का कितना होगा और लड़की कितनी होगी? लड़की है 60% और लड़का है अपना 40%। काटिएगा 20×3 = 60, 20×2 = 40। लड़का लड़की की संख्या 2:3 में हो गया। अब यहां पर समझिए, कहता है कि लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। लड़का यहां है, लड़का का औसत वजन 58, तो टोटल कितना हो जाए? 2, लड़का की संख्या 2 है, 58 से गुना कर दीजिए, इसका कुल भार हो गया। और लड़की का 52, तो लड़की की संख्या 3 है, 52 से गुना कर दीजिएगा, एवरेज इंटू n योग होता है। लड़की का कुल भार, लड़का का कुल भार, ये दोनों को जोड़ देंगे तो लड़का लड़की के टोटल भार हो गया। तो पूरी कक्षा का औसत वजन का है, पूरी कक्षा में लड़का लड़की मिलाकर है 5 गो, ठीक है। बस सवाल बन गया। ये 8×2 = 16, 5×2 = 10, 1 = 11, यानी हो गया 116। प्लस ये कितना? तो भैया 50×3 = 150, 2×3 = 6, 156। ये बट्टा में कितना? तो 5। अब जोड़ देंगे 6 6 12 के 2 हासिल 1, 15 11 26, 15 11 26 और 1 27/2, सॉरी 5 है, तो 5 से भाग लगा देंगे हम, 5 25, शेष बचा 2, 2 पर 2 22, 5 चौके 20, शेष बचा 2, 2 पर 0, फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20, 54.4 हमारा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए